सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी के लिए ये नया टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी बच्चे एक बार बिल्कुल अपना बुक है, कॉपी है, पेन है, सभी खोलकर एकदम रेडी होकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज पढ़ाने वाला हूं। चलें शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में आपने अध्ययन किया है। ये जो त्रिकोणमिति है ये ज्यादा मतलब समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। पहली बात, समकोण त्रिभुज बताओ जरा, इसमें क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है, वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है। और जो मान लिया ये कोण है जिसको हम कहेंगे, मान लिया यहां क्या कहे हुए उसमें थीटा, थीटा भी कह सकते हो, अल्फा भी कह सकते हो, ऐसे अलग अलग नाम है अपने। उसको ज्यादातर थीटा बोलते हैं, थीटा ग्रीक टर्म है। ये जो भुजा है, मान लिया ए, एक भुजा लिखिए ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज में एक तो होता है कर्ण, जो यहां AC क्या है बच्चों? कर्ण। और ये वाला कोण है तो इसके जुड़ी हुई भुजा, उसको कहते हैं आधार। सबको मालूम है ना। और एक उस कोण के सामने वाली भुजा जिसको हम कहते हैं लंब। तीन चीज हमको याद हो गई, तीन चीज याद हो गई। आधी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आ जाएगी। अभी और बढ़िया इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो एक समकोण त्रिभुज की हमने बात की। कुछ एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं कि मान लिया स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए। ये बालक कुतुब मीनार देख रहा है, उसमें कुतुब मीनार को देखा, यहाँ उसको कोई एंगल बना थीटा। अब वो कह रहा है कि मैं क्या कुतुब मीनार की ऊंचाई निकाल सकता हूं क्या? कुतुब मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हो क्या? अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऊपर से फीता गिराना पड़ेगा। तो ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे तो हमको चंद्रमा की हाइट भी निकालनी होती है, बहुत ऊंची ऊंची कोई चीज़ की। हवाई जहाज से मान लिया अपने को कहना है कि भाई ये हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ रहा है, या माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो कैसे करोगे? तो वहाँ काम आती है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, लड़की नदी के किनारे मकान की बालकनी पे बैठी है। वो बालकनी से यहाँ से देख रही है कि यहाँ पर कोई चीज, नाव वगैरह रखी है। क्या रखी है? सीढ़ी पर गमला देख रही है। वाह भाई वाह। पूछ रही है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कैसे करेंगे? ये भी हो सकता है क्या? ओके। तीसरा एग्जाम्पल दिया है, गर्म हवा वाला गुब्बारा उड़ रहा है। ये गुब्बारा यहां से उड़ता हुआ यहां तक चला गया। अब वो बच्चा पूछ रहा है कि कितना दूरी तक गया है। यहां से उड़ता उड़ता वहां तक गया है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो ये भी हमको पता करना पड़ेगा। अब ये सारी बातें हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का जो शब्द है वो ग्रीक शब्द ट्राई से, गौन से, ऐसे कुछ बना है। हिंदी में उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। और बहुत सारे जो खगोलविद हैं वो बहुत इसमें काम में लेते हैं। पृथ्वी से तारों की, ग्रहों की दूरियां नापने में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। यहां हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का एक न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण। तीन प्रकार के कोण है, सब बताओ मेरे को। एक तो होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा, समकोण
जो 90 डिग्री, अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा। सबको पता है ना, सबको पता है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री वाले मापों के बारे में अपना मापों वाले कोणों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये मैंने जो फिगर बनाया था, ये आपके सामने है कर्ण, ये है आधार, कोण ए की संलग्न भुजा। तो आधार इसका मतलब बदल सकता है। अगर मान लिया यहां पर आपका कोण जो ए है ना, उसकी जगह में कोण सी बना दूं तो, सी को मानूं तो आधार क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ। अगर यहां पर मैंने थीटा जो था ना तुम्हारा, इसको मैं इसको थीटा मान लूं, कोण ए को, तो कोण ए की संलग्न भुजा जो है वो बन जाएगी आधार, और उसकी कोण की सम्मुख भुजा बन जाएगी लंब। याद हो गया? ये याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ वापस से। ये तुम्हारा क्या है, समकोण है, एक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला उसके सामने तो कर्ण है, वो सब जानते हैं। अब आधार कौन सा और लंब कौन सा है? आधार कौन सा है और लंब कौन सा है? तो जैसे मान लिया इस कोण को मैंने माना, तो इसकी जुड़ी हुई संलग्न भुजा वो बन जाएगी आधार, उसके सामने वाली भुजा बन जाएगी लंब। और अगर मैंने इसको माना तो ये जो है ना, ये वाला, ये तो बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। छोटी सी बात सीख ली, छोटी छोटी बातें सीखते जाना, फिर मैं आपको फटाफट आगे जल्दी सिखाऊंगा, है ना। थोड़ा जो बेसिक जहां बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं ना, वो पहले मैं सिखा रहा हूं। तो ये संलग्न भुजा वाली बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की ओर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बताओ मेरे को। यहां लिखा हुआ है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोजेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब इनको हम इतना लंबा लंबा याद थोड़ी याद रखते, हमको थोड़ी याद रहता है इतना कि एक साइन और कोसाइन। हम तो बहुत इजी वे में याद रखते। कैसे रखते हैं? इसको तो बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिंपल टेन, इसको बोलेंगे कोजेक, इसको बोलेंगे सेक और इसको बोलेंगे कॉट। कितने हुए? कितने हुए? 6 हो गए। साइन, कॉस, टेन, कोजेक, सेक और कॉट, 6 हो गए। अब ये 6 का जरा लिख दो फार्मूला, कैसे याद करेंगे? मैं अगर कहूं कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है लंब अपॉन कर्ण। सभी लिखो, क्या लिखो? लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, लिखते जाओ। टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, कर्ण नीचे आएगा। कोस थीटा है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, और टेन थीटा है लंब अपॉन आधार। याद कैसे करें इसको? ये तो मेरे को याद होने में दिक्कत आ रही है। कोई इजी मेथड करें, थोड़ा ऐसा फॉर्मूला निकालें कि फटाक से याद हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला तुम ऐसे करना, लंब अपॉन कर्ण को क्या लिख देना, एल अपॉन के, आधार अपॉन के को लिखना ए अपॉन के, फिर लंब अपॉन आधार को लिखना एल अपॉन ए, और तीनों को मिला देना। तो क्या बन जाएगा? लाल अपॉन कक्का।
अच्छा लगा? क्या याद? ये तो याद रह जाएगा, लाल अपॉन कक्का। तो लाल अपॉन कक्का कोई भी पूछे, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा लंब अपॉन आधार। छोटी सी बात याद हो गई। क्या क्या याद होते करते जा रहे हो? न्यून कोण के बारे में पढ़ लिया, समकोण के बारे में पढ़ लिया, साइन कोस और टेन के बारे में भी फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, 3 चीज पढ़ ली। वापस से बोलिए, साइन थीटा, जल्दी बोलिए। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। आधार कौन सा बनेगा? कोण की जुड़ी हुई भुजा, संलग्न भुजा। लंब कौन सा बनेगा? सम्मुख भुजा। हाँ, याद रखना। अब 3 टर्म और आती है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, उसको कर दो उल्टा कर्ण अपॉन लंब, कोई दिक्कत नहीं। कोस का उल्टा सेक थीटा, तो आधार अपॉन कर्ण का उल्टा कर दो कर्ण अपॉन आधार। और टेन थीटा का उल्टा है कोट थीटा, यानी आधार अपॉन लंब। अपने को तो केवल लाल अपॉन कक्का याद रखना था। तीनों याद हो गए? साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। सभी को याद हो गए। वेरी वेरी गुड। बस, तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं रोक सकता है, गाड़ी आपकी चलने वाली है। साइन थीटा कोस थीटा, अब ये इस प्रकार से लिखा है, सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। थोड़ा याद करने में कठिनाई आती है, अपन ने थोड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया अपने हिसाब से, याद करने में आसान फार्मूला। ये इसका उल्टा, तो अपने को तो अपने फॉर्मूले से याद कर लेंगे। एक और फॉर्मूला है, अभी अभी आपने साइन कॉस टेन पढ़ा, एक जरा और पढ़ लो। है, ये अपन ने कोसेक बराबर पढ़ लिया, 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। उल्टा पढ़ा ना अपन ने। एक चीज और याद कर लो, टेन थीटा जो होता है वो लिख लो सब बच्चे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर कोई पूछे सर मैं तो नहीं मानता हूं, ये तो कैसे हो सकता है, ये थोड़ी होता है, तो आप लिख देना साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, ये होता है आधार अपॉन कर्ण। तो इसको करोगे एल अपॉन के इंटू के अपॉन ए, दोनों कट गया तो एल अपॉन ए लंब अपॉन आधार आ गया, तो टेन थीटा आ गया। तो ऐसे भी आता है। तो लेकिन एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसका उल्टा कोट थीटा जो है वो बन जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना सा याद हो गया? अब तो सब कुछ याद हो गया, अब तो उदाहरण करने वाले हैं अपन। कभी कभी साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, तो इसका लिखने का तरीका ये है। बस एक और चीज और पढ़ लो, बुक में भी लिखा है, साइन स्क्वायर, साइन ए का जो स्क्वायर करना है तो लिखने का तरीका ये है। और कोई आपको पूछे कि साइन ए क्या होता है, तो साइन और ए का गुणा नहीं है, ये साइन थीटा है या ए कोई कोण है। साइन ए का ए कोई कोण है, या साइन आप थीटा भी लिख सकते हो, साइन ए भी लिख सकते हो, ए कोण है। ये भी बात याद आ गई, तो जरा देख लेते हैं, बुक में पढ़ लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको मालूम चलेगा कि सर ने मेरा बुक का काम भी हो गया। ये एक और चीज पढ़ लो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने भी इसका उल्लेख किया था सन 500 ईस्वी में, आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार भी किया था, जिसको बाद में जाके कोई अंग्रेज प्रोफेसर थे खगोलविद, उन्होंने उसको साइन को छोटे फॉर्म में सिन लिख दिया। साइन ए का अर्थ, साइन और ए अलग अलग नहीं है, मैंने कहा था एक कोण है। अब एक और चीज थोड़ा सा पढ़ लें, एक और छोटी सी चीज पढ़ के फिर उदाहरण करते हैं।
ये कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें ये कोण तो फिक्स है, लेकिन क्या कर रहा है, ये लंब और आधार को थोड़ा खिसका रहा है, खिसका रहा है, लंब को खिसका रहा है, तो थोड़ा साइज बढ़ रहा है। तो रेशियो नहीं बदलेगा, अनुपात नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा चेंज नहीं होगा। चाहे आप आपका लंब को बड़ा कर दीजिए, चाहे आप कर्ण को बड़ा कर दीजिए, चाहे आप आधार को बड़ा कर दीजिए, लेकिन अनुपात यदि समान है, अनुपात रेशियो, तो थीटा, साइन थीटा का मान नहीं बदलेगा। इसलिए ये लाइन और नोट कर लो, यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। छोटी छोटी बातें पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं होगी। फिर मैंने कहा था साइन ए स्क्वायर कोस ए स्क्वायर को लिखने की जगह ए से लिखना है, साइन स्क्वायर ए। और थीटा भी हम प्रयोग करते हैं, ये ग्रीक अक्षर है कोण की जगह। अब अगर मान लिया एक और आ रहा है, यदि हमें एक न्यून कोण पता हो और कोई भी एक अनुपात पता हो, तो हम बाकी सारे अनुपात वो निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र साइन थीटा। अगर अपने को एक चीज पता चल जाए केवल, जैसे यहां पर जो है ना, केवल अपने को क्या दे रखा था कि भाई साइन थीटा बराबर 1/3 दे रखा, साइन ए बराबर 1/3 लंब अपॉन कर्ण। तो लंब को मान लिया अपन ने के, ये हो गया 3k, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये बन गया 2√2k। अब अपन को आप जो कहो जो निकाल लें, आपको कोस थीटा निकालना, ये भी निकाला सर, ये कोस थीटा कोस है, आपको कोसेक निकालना है, आपको टेन निकालना, सब निकालते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं, एक और लाइन और पढ़ लो। समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, इसलिए साइन और कोस का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य रहता है, क्योंकि लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण नीचे, कर्ण बड़ा है तो 1 से छोटा होगा, रेशियो 1 से छोटा होगा। तो साइन थीटा का जो मान है वो हमेशा 0 और 1 के मध्य ही रहता है। एक छोटी सी बात और सीख ली। अब उदाहरण करेंगे, बस अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन, यहां तक अपनी थ्योरी पार्ट खत्म। अब सीधे क्वेश्चन फास्ट। चलिए बस, अब गाड़ी सुपर फास्ट चलाऊंगा मैं। यदि tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है तो कोण A के अन्य त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ, जल्दी जल्दी करेंगे। 4/3 दे रखा, क्या दे रखा है? tan A। जल्दी से एक बनाया त्रिभुज, ये बनाया त्रिभुज, और ये मैंने बना दिया ABC, ये थीटा, tan थीटा मेरे को दे रखा है 4/3 लंब अपॉन आधार। कर्ण निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या आएगा? 5। निकालो 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 निकालो, सब निकालो। चलो अपन सॉल्व ही करते हैं, सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 हमको दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3। ये हमको मालूम है लंब अपॉन आधार होता है, तो हमने मान लिया, माना कि लंब बराबर हो गया 4k। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दो, इसको चाहे तो आप लिखो इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और इसको लिख सकते हो 4k अपॉन 3k लिख सकते हो। फिर लगाना पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, और AC हो जाएगा 5k, यहां लिख दो 5k। लिख दिया? बताओ साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ। साइन A लंब अपॉन कर्ण
4/5, यस। ओके, साइन का उल्टा कोसेक ए 5/4, कोस ए आधार अपॉन कर्ण, आधार 3, कर्ण 5, तो 3/5, कोस का उल्टा सेक 5/3, और tan तो अपन को दे ही रखा था 3/4, 4/3, तो कोट हो गया उल्टा, उसका उल्टा 4/3 का उल्टा 3/4। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया। ये हो गया साइन ए 3/4, कोस ए के 5/4, सेक ए कोस ए 3/5, सेक ए 5/3, और कोट एक इसमें नहीं निकाला क्या? कोट ए भी निकाल, ओके, कोट ए भी निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 1 सभी बच्चे करेंगे, और बहुत आसान है, बिना किए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उदाहरण नंबर 2 की ओर। यदि कोण B और Q न्यून कोण हो जिसमें साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B कोण Q के बराबर है। अपन ने पहले पढ़ा भी था, अभी भी मैंने कहा ना, वो त्रिभुजों के वो अनुपात समान हो तो वो बदले कोण भी समान होगा। चलो प्रूव करेंगे, आ जाओ। क्या दिया हुआ है पहले समझो। 2 त्रिभुज दे रखे, एक तो ABC दे रखा है, एक दे रखा है PQR, इसका कोण Q है, उसका कोण B है, और अपने को दे रखा है साइन B = साइन Q। प्रूव करना है कि कोण B कोण Q के बराबर है। शुरू करें अपने हिसाब से, आ जाओ। सभी बच्चे फिगर बनाएंगे, बनाओ फिगर। फिर लिखो गिवन या दिया है साइन B = साइन थीटा, लिखो साइन Q लिख दो, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन Q है। साइन B की जगह लिखिए लंब अपॉन कर्ण, यानी AC अपॉन AB, लंब अपॉन कर्ण, यहां लिखो आप PR अपॉन PQ लिखो, और मान लो इसको जरा सेट कर दो, AC अपॉन उल्टा कर दो, तो AC के नीचे PR ले आओ, समान भुजा लानी ना, तो AC के नीचे PR लाया, कर्ण अपॉन कर्ण और लंब अपॉन लंब = K माना। फिर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पहले ABC में लगाओ, AB² = दिस, तो यहां BC यानी ये भुजा आधार, BC बराबर हो गया AB² - AC², तो BC बराबर ये। सिमिलरली PQR में करेंगे तो यहां भी QR आधार, उसको लाए। अब अपने को करना है, प्रूव करना है कि BC अपॉन QR है कि नहीं। अगर ये प्रूव कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। तो BC अपॉन QR को नीचे किया, इसकी जगह अपन ने इसको AB की जगह लिख दिया KP²। क्यों लिखा भैया? क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर AC = KPR है कि नहीं है? क्या? तो लिख दो जरा, AC = PQR और AB = KPQ लिख दिया। K² बाहर आ गया, इससे ये कट गया K, तो दोनों समान आ गए। इसका मतलब AC/PR अपॉन AB/PQ = BC अपॉन QR। तो साइड क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण B बराबर कोण हो गया Q। छोटा सा क्वेश्चन है, बुक में भी जरा देख लेते हैं, बुक में किस तरह समझाया है। साइन B साइन Q ये बराबर ये के मान लिया, यही किया, सेम किया, अपन ने जो किया वही किया, तीनों आ गया। उसके बाद दोनों समरूप हो गए, B बराबर Q हो गया। पहले त्रिभुज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत आएगी। हाँ, ये त्रिभुज वाले चैप्टर का समरूपता वाला फॉर्मूला है।
जरा एक बार वापस से देख लो। हाँ, ये अपन ने इसको सेट किया, कर्ण अपॉन कर्ण और आधार लंब अपॉन लंब। फिर अपन ने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको फिर अपन ने BC अपॉन QR किया आधार वाला। फिर इनकी जगह, दोनों की जगह ये मान रख दिया, तो ये कट के K बार आ गया। तो अपने तीनों रेशियो सेम आ गए, कर्ण अपॉन कर्ण, आधार अपॉन आधार और लंब अपॉन लंब। तो ये तीनों त्रिभुज अपना दोनों समरूप हो गए। समरूप हो गए तो कोण B बराबर कोण Q हो गया। सभी कर लिया? सभी करोगे? कोई बच्चा बिना किए, मैंने बोला फिर बोला, आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर ACB त्रिभुज है, उसमें कोण C समकोण है। AB बराबर 29 यानी कर्ण, BC यानी आधार बराबर 21 और ABC थीटा है। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया। ट्रिग्नोमेट्री असली अब आ रही है, धीरे 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 धीरे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग होती है वो आ रही है। हमको क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब निकाल लो, पाइथागोरस लगा के। जरा पहला काम तो ये करो, बस फिर आपकी जो इच्छा हो निकालो, कोस थीटा, साइन थीटा, जितना निकालना उतना निकालो। सबसे पहले क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो मैंने लगाई AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। क्यों? AC स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, पहले आप लिखना, पहले आप एक लाइन लिखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहले लिखना है ऐसे। फिर अगली स्टेप ऐसे लिखना, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। फिर AC स्क्वायर एंड लंब स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जरा इसको खोलो एक बार। मैंने इसको सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला जो आपको आता है। इसको यूँ अपन स्क्वायर करेंगे तो टाइम लग जाएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे। तो अपने तो A प्लस बी, A माइनस बी करो, फटाक से आंसर आ गया। जल्दी जल्दी फास्ट करो क्वेश्चन। AC आ गया 20, आ गया क्या? लंब आ गया 20, साइन थीटा जल्दी बोलिए। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहीं लिखता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण 20/29 और कॉस थीटा बराबर आधार पूर्ण कर्ण 21/29 हो गया। लगा दो फॉर्मूले में, लिखो इस फॉर्मूले में, डालो मान। ये करा इसका 21, ये करा इसका 21, 29 को लघुत्तम लिया, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, जरा सॉल्व किया, 841/841, आंसर आ गया 1। Hence proved, इति सिद्धम। Small question of trigonometry, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमको पूर्व इसका निकालना था वैल्यू, हमने निकाल लिया। अब निकालिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, निकालो जरा। तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको सॉल्व करो, वही ये एलसीएम लघुत्तम ले लिया, फिर A प्लस बी, A माइनस बी करके सॉल्व करो। आंसर आ रहा है 41/8, 41। सभी के आया क्या? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3 सभी बच्चे कर लेंगे। और अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B समकोण है, 10A। ये ध्यान रखना बच्चों, अब की बार कोण ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया है। हाँ, तो अपना आधार हो गया क्या? आधार बन गया, आधार बराबर अब आ गया AB, और लंब बन गया, लंब बराबर आ गया BC। ये गड़बड़ मत करना तुम। तो 10A दिया हुआ है 1, तो लंब अपॉन आधार, लंब क्या है? BC, सम्मुख भुजा, आधार क्या है? संलग्न भुजा। आ गई बात? चलो आ जाओ, आओ सॉल्व करते हैं। तो पूछा क्या ये देख लेते हैं। तो अपने को ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है?
2 sin a cos a बराबर 1। हाँ, tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, sin a और cos a की वैल्यू निकालनी है और फिर sin a cos a इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। यस, कम क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू 1। तो tan a लंब अपॉन आधार, लंब क्या है, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB बराबर 1 है ना, तो BC बराबर AB हो गया कि नहीं हुआ। इसको मैंने मान लिया K, क्या मान लिया, दोनों को K, इसको भी K मान लिया, इसको भी। जब दोनों को K मान लिया तो कर्ण आ जाएगा AC स्क्वायर को, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो कर्ण आ गया K√2। क्या आ गया, K√2। यहां तक गाड़ी ठीक है। tan a बराबर 1, BC अपॉन AB, BC इज इक्वल टू AB, दोनों को मैंने K मान लिया, K रख दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC आ गया K√2। निकालो sin A, लंब अपॉन कर्ण, K अपॉन K√2 यानी 1/√2, cos A, लंब आधार अपॉन कर्ण, आधार भी है तो 1/√2, 2 sin A cos A, करो मल्टीप्लाई करो, अब तो हो गया। तो 2/2 ये आ गया 1, तो मेरा आंसर आ गया 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। आ गया एवरीबडी, इंटरेस्टिंग। AC आ गया, sin A लंब अपॉन कर्ण, cos A आधार अपॉन कर्ण, फिर इसको वैल्यू रख दी, प्रूव हो गया। चलो साहब, प्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरा आ गया। उदाहरण नंबर 5 पे आ जाओ, फिर करनी है प्रश्नावली। OPQ में कोण P समकोण है, OP बराबर दे रखा है 7 और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 दे रखा है। साइन Q और Q ये वाला कोण लेना है। अच्छा, साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है। जब ये वाला कोण है तो आधार हो गया, ये PQ आधार है, और ये लंब हो गया, ये कर्ण है, ठीक है। अब अपने को कुछ फॉर्मूला लगाना है, निकालना है साइन Q और कॉस Q। सवाल समझ गए क्या? आ जाओ, नहीं समझे तो मेरे साथ आओ। ये मैंने बना दिया त्रिभुज PQ OPQ, मुझे हुआ हुआ है OP बराबर 7 और कोण दिया हुआ है Q, मेरे पास है लंब, ठीक है। दूसरी बात मेरे को दे रखी OQ माइनस PQ, क्या दे रखा है, OQ माइनस PQ दे रखा है। तो मैंने क्या किया, OQ बराबर कर दिया, OQ बराबर कर दिया 1 प्लस PQ, ठीक है बच्चों, इससे कर दिया। लगा दूं पाइथागोरस, लगाओ। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ क्या कर्ण है, बिल्कुल सही है। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। तो इसको OQ की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस PQ। अब मेरे पास केवल एक वेरिएबल रह गया, करो सॉल्व, लगाओ मैथमेटिक्स। करा इसको, तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया, 2PQ 48, PQ मेरे पास आ गया 24, तो PQ मेरे पास 24 आ गया, तो OQ बन गया 1 प्लस 24 यानी कि 25। अब तो मेरे पास तीनों भुजा आ गई। वापस देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। OP इज इक्वल टू दिस, OQ माइनस PQ दे रखा है, तो ये बन गया OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। लगाई पाइथागोरस थ्योरम, OQ की जगह लिख दिया, ये PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया, PQ इक्वल 24 आया, तो OQ बन गया 25। अब मेरे पास साइन Q आ गया 7/25, लंब अपॉन कर्ण, ये मेरा लंब यहाँ 7 है क्योंकि इस बार कोण Q है, लंब अपॉन कर्ण 7/25 कोस थीटा, आधार अपॉन कर्ण यानी कि 24/25। ये मेरा आंसर आ गया। सभी बच्चों ने किया क्या? बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आए भैया।
तो आज अपन ने सारे उदाहरण हल किए, धीरे धीरे समझते हुए किए। तो अब प्रश्नावली 8.1 आप मेरे बिना सपोर्ट के कर लोगे क्या? सभी बच्चे कर लोगे? एक बार वीडियो पॉज करिए, सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, बस मजा आ जाएगा। बहुत इजी है। अगर आपने एग्जाम्पल ढंग से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और उसके बाद आप वीडियो रन कीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप पॉज करने के बाद, सारे क्वेश्चन करने के बाद चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी में बी समकोण है, ए बी और बी सी दे रखा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए ए बी सी। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो दे रखा है कोण बी समकोण है और अपने को साइन ए अलग, पहले ए बी और बी सी दिया हुआ है। जरा देखो, ए बी और बी सी दिया हुआ है। ए बी और ए सी दिया है क्या? बी सी दिया है, सॉरी, ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो एक ये दे रखा है, ये अपने को कर्ण निकालना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ये जरा फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये मेरे पास आ रहा है ए सी बराबर 25। पहला काम मैंने ये कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है साइन ए। क्या पूछ रहा है? साइन ए। ए यानी कि ये वाला एंगल। साइन ए, बताओ बच्चों, साइन ए बराबर है लंब अपॉन कर्ण, ये लंब 7/25। और क्या पूछ रहा है भैया? कोस ए, ठीक है। फिर पूछ रहा है कोस ए, आधार अपॉन कर्ण, आधार यहां 24/25, ठीक है। अब एक और चीज पूछ रहा है, साइन सी और कोस सी, ये बताओ। तो साइन सी, अब एंगल चेंज हुआ है। अब मेरा एंगल आ गया ये वाला। कौन सा वाला आ गया? अब मेरा एंगल आ गया ये वाला। तो ये बन गया मेरा आधार, ये बन गया मेरा लंब। तो क्या हो गया? साइन सी लंब अपॉन कर्ण 24/25 और कोस सी आधार अपॉन कर्ण यानी 7/25। जब मैंने एंगल चेंज किया, मेरा आधार और लंब बदल गया। छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, सभी बच्चे करेंगे। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, सभी में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, जरा आ जाओ। आकृति दे रखी है 8.13 में, ये 8.13 है। इसमें अपने को निकालना है tan p माइनस कोट r। सबसे पहला काम तो पाइथागोरस लगा के निकाल दो। ये वैल्यू मेरे ख्याल से 5 आनी चाहिए। निकालो जरा पहले। तो सबसे पहले काम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो अपने को QR आ जाएगा 5, 25 का √5, ठीक है। पहला काम तो अपना ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है भैया? अब पूछ रहा है tan p माइनस कोट r। क्या पूछ रहा है? tan p माइनस कोट r। tan p तो है भैया लंब अपॉन आधार यानी कि 5/12 और कोट r हो जाएगा आधार अपॉन लंब, लेकिन यहां r है तो ये मेरा आधार है। तो आधार अपॉन लंब 5/12 दोनों सेम आ गया। tan p लंब अपॉन आधार, कोट r ये भी इसका आधार चेंज हो गया, आधार अपॉन लंब। छोट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अपने को पूछ रहा है ये कि tan p माइनस कोट r, तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए दे रखा है। तो
तो cos A और tan A निकालिए। चलो भैया ये भी करते हैं। sin A दे रखा है, A B C बना लेते हैं पहले तो sin A है तो अपने को दे रखा है sin A यानी लंब अपॉन कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, इसको के मान लो। तो ये आप जरा आधार निकालो इसका पहले तो, लंब अपॉन कर्ण निकालो फॉर्मूला। BC बराबर 3K, AC बराबर 4K, AB इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरे पास आ रहा है K स्क्वायर 7/9, तो मेरे पास आधार आ रहा है K√7। क्या आ गया? अब की बार थोड़ा अलग आया, K√7। हाँ, यहां तक तो सबको आता है कि नहीं आता? यहां तक किसी को अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं है। साइन ए, जब ये वाला कौन है तो लंब ये और कर्ण ये, तो आधार पहले तो आधार निकालो। तो इसको अपने 3K 4K मान लिया, आधार आ गया K√7। अब क्या पूछ रहा है? अब तो cos A और tan A का मान अभी निकाल देते हैं, बल यही लिख देते हैं। cos A इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, यानी कि K√7 अपॉन 4K इज इक्वल टू √7 अपॉन 4। आ रहा है क्या? जरा देखो देखो, यस। cos A इज इक्वल टू √7 अपॉन 4 और tan A लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार 3 अपॉन √7। बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। और आज अपन ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत नया चीज, नई चीज पढ़ी। cos A से tan A का मान निकाला। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन करके रेडी रहेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, और जिनको समझ में आ गया वो अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और रिमेनिंग क्वेश्चंस 4 से लेके 11 तक के सारे सवाल एडवांस में नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग करके तैयार रहेंगे। ओके।